हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज़, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में चीटिंग का माना जाता है, अनफेयर एनर्जीज़ का माना जाता है, और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से मई स्टार्टिंग में या मई मंथ के लिए आप लोगों के लिए दिख रहा है। और देखिए, चीटिंग हमेशा ही थर्ड पार्टी की वजह से नहीं होती। जब कोई इंसान अपनी रियल मोटिव्स या रियल इंटेंशंस नहीं बताता है, या उसके रियल मोटिव्स, रियल इंटेंशंस ठीक नहीं होते हैं, या हो सकता है थोड़ा सा चीज़ों को अगर कोई भी मैनिपुलेट कर रहा हो तो उसको भी किसी लेवल पे किसी तरीके की चीटिंग ही कहा जाता है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही एक लाइट सी ये फीलिंग हो, कुछ लोगों के लिए बड़ी फीलिंग हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई ऐसा उनके साथ हुआ जिसकी वजह से, नहीं तो अदरवाइज़ भी। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इंटरनल हो सकती है। अगर ये एक्सटर्नल है तो हो सकता है सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस इतनी फेवरेबल नहीं हैं, उसमें कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। जो लोग आपके आसपास हैं, कहीं उनकी ही बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ हैं, या किसी भी तरीके की, अगेन मैं कहूँगी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ एक्सटर्नल रह सकती हैं। जिन लोगों के लिए इंटरनल हैं, उनके लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके एक दुविधा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप क्लियरली नहीं देख पा रहे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड के अंदर चल रही है। और देखिए, शायद इसी वजह से या फिर अदरवाइज़, यहाँ पे पास्ट लव का कार्ड कहता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, या तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आपने अपने करंट पार्टनर के साथ कुछ अच्छे पल, कुछ अच्छे मोमेंट्स पास्ट में बिताए, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे प्रपोजिशन का कार्ड मुझे कहता है कि डीपर लेवल पे आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर चाहते हैं, आप एक टुगेदरनेस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन कहीं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ की वजह से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही, किसी लेवल पे इनजस्टिस हो रहा है, और अगेन उसी की वजह से आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहिए, या पार्टनर के साथ आप फ्यूचर तो चाहते हैं तो आपको ये चीज़ एक्सप्रेस करनी चाहिए, या कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी लिटरली पार्टनर को प्रपोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। एंड देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं वही चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप चूज़ नहीं कर पा रहे
कि आखिर आपको चाहिए क्या है। बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रियलिटी में क्या चाहिए। एंड देखिए डीपर लेवल के लिए फैंटम लवर एंड फैंटेसी का कार्ड मुझे कहता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि भाई ये रिलेशनशिप सिर्फ इमेजिनरी है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, या आप इसको रियलिटी में यानी कि असलियत में अपनी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट कर सकते या नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए देखिए कहीं हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में हैं, और रीज़न सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। और अब देखते हैं लियोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है पीछे बहुत एफर्ट्स करे हों, बहुत मेहनत करी हो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, और कहीं उनको मई स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से या फिर मई मंथ में ऐसा लग रहा है कि भाई उनको उतनी वापसी नहीं मिली या पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, और इसी वजह से बहुत थका हुआ भी वो महसूस कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ भी वो महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब और उनके अंदर स्टैमिना या स्ट्रेंथ नहीं है कंटिन्यू करने के लिए। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लियोस के पार्टनर के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए डीपर लेवल के लिए भी फेवल का कार्ड कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है कि वो कुछ चीज़ों को या फिर इस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही लियोस कि वो ऐसा कर रहे हैं, बट किसी लेवल पे उनकी ऐसी एनर्जीज़ रह सकती हैं। और कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई भी और चीज़ को वो फेवल करके टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए कुछ लियोस के पार्टनर के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, उनका बिहेवियर, उनकी कोई आदत हो सकती है, या अगेन मैं कहूँगी आप या ये रिलेशनशिप भी कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है जिसको वो फेवल करके टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि देखिए लवर्स रिवर्स का भी कार्ड है, और लवर्स कहीं सोलमेट कनेक्शन की बात करता है, एक अलग किस्म के कनेक्शन या रिलेशनशिप की बात करता है, और ऐसा ही आपके पार्टनर भी महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं मई मंथ में उनको ऐसा लग रहा है कि भाई एक डिस्टेंस आ रहा है, चाहे ये सोल मेट का कनेक्शन है, चाहे ये अलग ही किस्म का कनेक्शन है, बट फिर भी अब किसी तरीके का डिस्टेंस वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए लवर्स रिवर्स के नीचे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म कर रहा है कि एक डिस्टेंस या तो वो महसूस कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में आ रहा है, या वो लाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड ओल्ड फुटेज इजेक्ट के भी कार्ड्स हैं, और ये दोनों कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ उनको बांध रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, या जिस भी चीज़ की वजह से एक कन्फ्यूजन है, एक परेशानी है, उसमें से वो फ्री करना चाह रहे हैं अपने आप को। पुरानी चीज़ें जो उनको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ के, या इस रिलेशनशिप से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। और अब देखते हैं लियोस की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो लियोस मई मंथ के लिए अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म, और ये कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर चाहते हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। चीज़ों को लेके अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल रहे हैं, या फिर बदलना चाह रहे हैं। और देखिए
मिड ऑफ मे या मे मंथ के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी तरीके की मूवमेंट इस रिलेशनशिप में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकती है जहाँ पे आप दोनों एक साथ या आप दोनों में से कोई एक अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे एक शिफ्ट हो सकता है जहाँ पे पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखिए कुछ भी हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव शिफ्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ के कार्ड्स हैं, लव लिरिक्स का भी कार्ड है और रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से जो भी इंसान इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ा था या जिसकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई थी, कुछ गलतियां हुई थी, वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, वो सॉरी बोल सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप में वापस आ सकते हैं। और लव लिरिक्स भी कहीं कहता है कि एक प्यार मोहब्बत आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकता है। हो सकता है लिटरली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत म्यूज़िक सुन रहे हैं, एक दूसरे को गाने भेज रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि गाने सुन रहे हैं। एंड देखिए सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ें बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे आप लोग, कुछ चीज़ें बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे आप लोग, उन चीज़ों को भी कन्फ्रंट करते हुए दिख रहे हैं और जो भी स्टक एनर्जीज़ थी उनमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं या उनमें से बाहर निकल रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए मिक्स सी एनर्जीज़ दिख रही हैं मे मंथ के लिए। एक अच्छी चीज़ जो मे मंथ में हो रही है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और जिस भी इंसान की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं वो उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, जो भी इंसान आगे बढ़ा था वो वापस आ रहा है। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।